हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लूसीफर सीजन 5 की। नेटफ्लिक्स ने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है, जिसमें से पहला पार्ट रिलीज हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में 8 एपिसोड से। तो हम आज लूसीफर सीजन 5 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। लूसीफर की इस सीजन को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिले हैं। IMDb पर एवरेज 8.2 रेटिंग्स है और रोटन टोमेटोज पर इसे 87% फ्रेश और 87% ऑडियंस स्कोर मिला है। तो चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते हैं। पर पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। लूसीफर वापस हेल आ गया था और क्लोई उसे बहुत मिस कर रही थी। वही लूसी भी क्लोई को मिस कर रहा था। अब लूसी के क्लब लक्स को एमेनाडिल संभाल रहा था। अब एक केस पर क्लोई काम कर रही थी। उसे मर्डर केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी, तो लूसीफर अपने डीमन की मदद से इनडायरेक्टली उसे क्लू देता है। अब क्लोई उस क्लू की मदद से अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उस मर्डरर तक पहुंचती है। तो वह अपने साथियों की मदद से क्लोई पर गोलियां चलाने लगता है। क्लोई बुरी तरह से वहां पर फंस जाती है, पर तभी वहां पर अचानक से लूसीफर आ जाता है और उन सभी को खत्म कर देता है और क्लोई को बचा लेता है। तो आखिर लूसी क्लोई को बचाने हेल से वापस आ ही जाता है। पर दरअसल लूसी हेल में ही था। यह उसका जुड़वा भाई माइकल था और वह लूसी बनकर क्लोई को बचाने आया था। क्लोई डॉक्टर लिंडा से मिलकर बताती है कि लूसी वापस आ गया है। क्लोई कहती है कि लूसी का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा है और अब वह झूठ भी बोलता है, क्योंकि लूसीफर कभी झूठ नहीं बोलता था। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि शायद लूसीफर हेल में फिर से जाकर वापस आए, तो अभी उसे सेट होने में वक्त लगेगा, तो बस उसे थोड़ा वक्त दे दो। पर फिर भी क्लोई को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब मेज क्लब में आती है और वहां पर लूसीफर को देखती है, तो बस वह उस पर नाराज थी, क्योंकि लूसी उसे यहाँ पर छोड़ के अकेले हेल चला गया था। तो मेज माइकल को लूसीफर समझ के उस पर हमला करते हैं। तो माइकल उसे रोककर कहता है कि वह लूसीफर नहीं है, बल्कि उसका ट्विन ब्रदर माइकल है। माइकल मेज से कहता है कि वह लूसीफर से नाराज है, क्योंकि वह अपने पिता गॉड से बगावत करके हेल छोड़ के यहाँ पर आ गया था। फिर भी उसे गॉड ने कोई सजा नहीं दी। बस उस बात से नाराज होकर वह भी यहाँ आ गया और अब वह कुछ भी करके लूसीफर को हेल से वापस लाना चाहता था। इसलिए उसने लूसी के अवतार में रहना पसंद किया, क्योंकि उसे यह यकीन था कि वह अगर लूसी बनकर क्लोई के पास रहेगा तो लूसीफर जरूर वापस आएगा। कल की यह खासियत थी कि वह किसी की भी वीकनेस जान लेता था और फिर उस इंसान को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकाल देता था। तो बस उसी तरह से वह मेज को अपना साथ देने के लिए मना लेता है। माइकल एमेनाडिल से क्लब में मिलता है। एमेनाडिल उसे लूसी समझकर कहता है कि तुम हेल से वापस आ गए हो, तो वहाँ हेल में कौन डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। तो माइकल कहता है कि डोंट वरी, वहाँ पर सब कंट्रोल में है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब एमेनाडिल अपने बेटे को हेवन ले जाने वाला था, पर वह रुक जाता है। उसे लगता था कि अगर बच्चा यहाँ पर रहेगा तो वह डॉक्टर लिंडा के साथ रह सकता था। तो एमेनाडिल अपना बेटा एंजल होने के बावजूद अर्थ पर ही डॉक्टर लिंडा के साथ रहने का डिसीजन लेता है। वही क्लोई को लूसीफर के बिहेव में कुछ ज्यादा ही बदलाव दिखने लगता है, तो वह अपने शक को दूर करना चाहती थी। तो लूसी को मिलने क्लब में पहुंच जाती है और बस बिना कुछ सोचे वह उसके पैर पर गोली चलाती है, पर माइकल को चोट नहीं लगती। तो क्लोई समझ जाती है कि यह लूसीफर नहीं है पर कोई और है, क्योंकि लूसी क्लोई के आगे कमजोर हो जाता था, तो उसके गोली चलाने पर उसको जरूर चोट लगती। तो वह माइकल से पूछती है कि आखिर क्या हकीकत है उसकी। तो वह कहता है कि उसका नाम माइकल है और वह लूसी का जुड़वा भाई है। क्लोई यह सुनकर माइकल से कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो पर लूसी जैसे नहीं बन सकते। तो माइकल गुस्से में आकर क्लोई को बता देता है कि तुम गॉड की तरफ से लूसीफर के लिए गिफ्ट हो और तुम्हारा जन्म बस एक वरदान के रूप में ही हुआ था और तुम बस लूसीफर को खुश करने का एक जरिया ही हो। अब एमेनाडिल को भी पता चल जाता है कि माइकल ही लूसी बनकर यहाँ पर रह रहा है, तो वह माइकल से वापस हेवन चले जाने को कहता है और कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी लूसी से बेहतर नहीं बन सकते। तो माइकल एमेनाडिल से वापस जाने से इनकार कर देता है। अब एमेनाडिल हेल में जाकर लूसी से मिलता है और माइकल के बारे में कहता है। तो लूसी वरीड होकर एमेनाडिल को कुछ वक्त के लिए हेल संभालने को कहता है और अर्थ पर आ जाता है। लूसीफर क्लोई से मिलता है और उसे कहता है कि वह यहाँ पर माइकल की वजह से आए। तब क्लोई लूसी को कहती है कि माइकल ने उसे कहा था कि वह गॉड का तोहफा है लूसीफर के लिए। यह बात सुनकर लूसी कहता है कि हाँ यह सच है, पर वो सच में क्लोई को चाहता है, पर क्लोई नाराज हो जाते हैं। इस तरह से लूसी और क्लोई के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने में माइकल कामयाब हो जाता है। आखिर लूसीफर और माइकल मिलते हैं
और माइकल लूसीफर से कहता है कि वह इतना नाराज है कि अब लूसी की हर खुशी छीन लेगा। माइकल कहता है कि वो अब क्लोई को हर्ट करेगा। यह सुनकर लूसीफर गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और तब लूसीफर मेज की ब्लेड से माइकल के चेहरे पर एक बड़ा निशान बना देता है, जिससे कोई भी उसे फिर से लूसीफर समझने की गलती ना कर दे। माइकल अब मेज से मिलता है और जब मेज अपनी ब्लेड से माइकल को मारने ही वाली थी, तभी माइकल उसे कहता है कि लूसीफर झूठा है और उसने एक बहुत बड़ी बात तुमसे छुपाई है। और फिर माइकल कहता है कि लूसी मेज की मॉम को पहचानता था। फिर उसे ईयर 1946 की बात करता है। माइकल कहता है कि मेज की मॉम का नाम लिलिथ था और तब वह एक क्लब में सिंगल थी। लूसीफर को वह जानती थी और लूसी की वजह से ही उन्होंने मेज को हेल में छोड़ दिया था, क्योंकि वह लूसीफर की गुलाम बनकर उसकी सेवा कर सके। मेज की मॉम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसकी वजह से वह इमोर्टल थी, पर आखिर में लिलिथ उस अंगूठी को लूसीफर को सौंपकर चली जाती है। अब उस अंगूठी में लिलिथ की अमरता कैद थी। अब माइकल यह बात बताकर मेज के मन में लूसी के लिए नफरत भर देता है। अब माइकल अपनी अगली चाल चलता है। अब डैन, लूसी और एमेनेडिल मिलते हैं। थोड़ी देर बाद डैन वापस घर जाने को निकलता है। अब माइकल किसी तरह से लूसी के फोन से डैन को फोन करता है और लूसी की आवाज में बात करता है और उसे वापस उनके पास आने को कहता है। पर तभी डैन लूसी को एमेनेडिल के पास डेमन फेस में देख लेता है और वह डरकर वहां से चला जाता है। तो इस तरह से माइकल अपनी चाल चलकर धीरे धीरे लूसी के लिए लोगों के मन में नफरत भरने का काम करता है। अब माइकल डैन को एक एंजल के अवतार में अपने विंग्स के साथ आकर मिलता है और कहता है कि डैन, अगर तुम क्लोई को उस डीमन से बचाना चाहते हो और अपने सभी पापों का प्रायश्चित चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें उस डेविल लूसीफर को क्लोई के सामने ही गोली मारनी पड़ेगी। इससे आखिर वो डेविल के रूप में क्लोई के सामने आ जाएगा और इस तरह से क्लोई को भी लूसीफर की सच्चाई का पता चल जाएगा और वह भी बच जाएगी। अब डैन लूसी को मिलने आता है और वहाँ पर क्लोई भी थी। तो डैन क्लोई को मना करने के बावजूद लूसीफर पर गोली चलाता है, पर गोली लगने के बावजूद लूसी जिंदा खड़ा हो जाता है। इससे क्लोई और लूसी सौकड़े हो जाते हैं, पर साथ में खुश भी थे कि आखिर लूसीफर जिंदा था। अब डैन के जरिए लूसीफर को मारने का माइकल का प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो अब माइकल के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, तो वह क्लोई को किडनैप कर लेता है। अब लूसी डैन को यकीन दिलाता है कि वह डेविल है पर बुरा नहीं है। यह सब उसके भाई माइकल की वजह से हुआ है और डैन को कहता है कि अगर हम साथ मिलकर क्लोई को नहीं ढूंढेंगे तो माइकल उसे मार डालेगा। और आखिर लूसीफर, डैन और मेज के साथ मिलकर क्लोई को ढूंढ निकालते हैं। अब माइकल एमेनेडिल से मिलने आता है और वहां पर लूसीफर भी आ जाता है। एमेनेडिल क्लोई की किडनैप की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और माइकल को मारता है। तभी मेज वहां पर आ जाती है और वह लूसीफर की वजह से अब भी नाराज थी, क्योंकि उसने मेज की माँ लिलिथ की सच्चाई छुपाई थी। तो वह माइकल का साथ देकर उसे बचाते हैं और फिर लूसीफर, एमेनेडिल, मेज और माइकल आपस में लड़ने लगते हैं। पर मेज से कहता है कि उसकी माँ लिलिथ ने ही लूसीफर को सच्चाई छुपाने के लिए कहा था, पर फिर भी मेज बहुत गुस्से में थी, तो वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। आखिर यह चारों मिलकर लड़ने लगते हैं और जब यह लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उन चारों को रोकने के लिए गॉड खुद वहां पर आते हैं और उन चारों को झगड़ा करने से रोक देते हैं। बस वहीं पर सीजन 5 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। बस यहीं पर लूसीफर की सीजन 5 के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।